आपको भी लगता है कि इसके अंदर का डिजाइन ब्लेड है, तो आप गलत हो। और Amazon कंपनी के लोगो में इस एरो का मतलब क्या हो सकता है? अब आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ। क्या आप इस लोगो में छुपा हुआ हिडन डिटेल ढूंढ के बता सकते हो? ढूंढ नहीं पा रहे? वेल, इस वीडियो के एंड तक बने रहना, पता चल जाएगा। तो आइए ढूंढते हैं बड़े बड़े फेमस कंपनीज के लोगों में छुपे हुए हिडन मीनिंग्स, जिन्हें आपने शायद नोटिस नहीं किया। नंबर 10, बीट्स। इस लोगो को पहली बार देखने पर जो व्हाइट सर्कल में बना हुआ बी है, वो सिर्फ बीट्स का पहला लेटर लग सकता है, लेकिन जब आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बी हेडफोन पहने हुए एक इंसान को रिप्रेजेंट करता है। देखो, ये सर्कल सिर्फ सर्कल ही नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन हेड को रिप्रेजेंट करता है, और जो लेटर बी है वो बीट्स ब्रांड के हेडफोन्स को रिप्रेजेंट करता है। इससे उनके ब्रांड में एक पर्सनल एलिमेंट ऐड होता है ना? ये कमाल का डिटेल। नंबर 9, बास्किन रॉबिन्स। इस आइसक्रीम कंपनी का लोगो पिंक एंड ब्लू कलर का एक सिंपल कॉम्बिनेशन लगता है, लेकिन इसके लोगो के बी एंड आर में पिंक कलर के पार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा वहाँ 31 नंबर फॉर्म होता है। अब 31 का मतलब क्या है? वेल, ये बास्किन रॉबिन्स के फेमस 31 फ्लेवर्स वाली आइसक्रीम को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है कि आप महीने के हर दिन एक अलग फ्लेवर वाला आइसक्रीम ट्राई कर सकते हो। नंबर 8, Amazon। Amazon के लोगो में इस एरो का मतलब क्या है? वेल, ये सिर्फ एक सिंपल सा डिजाइन नहीं है। देखो, ये एरो ए से लेकर जेड तक जाता है, यानी ये ए और जेड को कनेक्ट करता है, जिससे ये रिप्रेजेंट करता है कि Amazon A to Z सभी चीजें बेचता है, जिससे Amazon आपकी सभी नीड्स का वन स्टॉप शॉप बन जाती है। और हाँ, ये एक स्माइलिंग फेस की तरह भी दिखता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस को, जो कि कस्टमर्स को Amazon से कोई आइटम खरीदने के बाद फील होता है। नंबर 7, पिकासा। ये गूगल का एक ओल्ड फोटो एडिटिंग और शेयरिंग सॉफ्टवेयर है। इसके लोगो को एक हिडन डिटेल के साथ डिजाइन किया गया है, जिसे शायद आपने नोटिस नहीं किया। पहली नजर में पिकासा का लोगो एक कलरफुल कैमरा शटर की तरह दिखता है, जो कि इस सॉफ्टवेयर के पर्पस फोटो एडिटिंग और मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब इस लोगो के सेंटर में इस ब्लैक स्पेस को देखो, जहाँ एक घर का शेप बनता है। अब इसका मतलब क्या है? वेल, इसके नाम में पिक का मतलब आप जानते ही होंगे, जो कि होता है पिक्चर, और कासा का मतलब स्पेनिश में घर होता है। पिकासा को आपके फोटोज के लिए घर के रूप में डिजाइन किया गया था, एक ऐसा प्लेस जहाँ यूजर्स अपनी इमेजेस को इजीली स्टोर, ऑर्गेनाइज और एडिट कर सकते हैं। नंबर 6, BMW। इस कंपनी का लोगो दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले लोगों में से एक है, लेकिन फिर भी इसके सही मीनिंग को सालों से गलत समझा गया। बहुत से लोगों को लगता है कि BMW के लोगो में ये ब्लू और व्हाइट क्वाड्रेंट्स एक स्पिनिंग एयरप्लेन प्रोपेलर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि BMW कंपनी के अर्ली स्टेजेस में एयरक्राफ्ट इंजिन्स बनाते थे। ये थॉट 1929 में BMW के एक एडवर्टाइजमेंट की वजह से पॉपुलर हुआ, जिसमें एक स्पिनिंग एयरप्लेन प्रोपेलर में इसके लोगो को दिखाया गया। बट एक्चुअली ये एक मिथ है। इस लोगो का मतलब कुछ और ही है। BMW लोगो में ब्लू और व्हाइट कलर्स असल में बेवेरियन फ्लैग से लिए गए हैं। ये जर्मनी का वो रीजन है जहाँ BMW की स्थापना हुई। बेवेरिया के फ्लैग में व्हाइट एंड ब्लू कलर्स चेक्स पैटर्न में है। नंबर 5, वाइयो। इसका लोगो सिर्फ एक स्टाइलिश डिजाइन नहीं है, बल्कि ये एनालॉग और डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक क्लेवर ब्लेंड है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। सोनी का वाइयो विजुअल ऑडियो इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजर, ये एक ब्रांड था जो कि हाई क्वालिटी लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के लिए जाना जाता था। इसके लोगो में छुपा हुआ मीनिंग भी इसी से रिलेटेड है। लोगो में V और A एक एनालॉग वेव के शेप में है, जो कि ओल्ड स्कूल एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बाद I और O बाइनरी नंबर 1 और 0 की तरह दिखते हैं, जो कि मॉडर्न कंप्यूटर्स में यूज किए जाने वाले डिजिटल सिग्नल्स का रिप्रेजेंटेशन है। नंबर 4, फॉर्मूला 1। इस कार ब्रांड के लोगों को फर्स्ट टाइम देखने पर ये लेटर F और रेड स्पीड स्ट्रिक्स का एक सिंपल कॉम्बिनेशन लग सकता है, लेकिन इसमें भी एक हिडन डिटेल छुपा हुआ है, जिसे काफी लोगों ने शायद मिस कर दिया। बोल्ड F और रेड स्ट्रिक्स के बीच वाली जगह को ध्यान से देखो। आप देख सकते हो इनके बीच के ब्लैंक स्पेस में 1 नंबर फॉर्म होता है। इस डिजाइन की मदद से बिना किसी एक्स्ट्रा 1 के भी फॉर्मूला 1 ब्रांड को दिखाया जा सकता है। और लोगो में रेड स्ट्रिक्स भी डेकोरेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये स्पीड, मोशन और एड्रेनलिन को रिप्रेजेंट करती है, जो कि फॉर्मूला 1 रेसिंग के थ्रिल को परफेक्टली दिखाती है। नंबर 3, पिंटरेस्ट। इस लोगो में P लेटर को ध्यान से देखो। ये सिर्फ एक रेगुलर लेटर नहीं है। इसके डिजाइन को पुश पिन की तरह बनाया गया है, जो सिंबलाइज करता है कि यूजर्स अपनी फेवरेट इमेजेस और आइडियाज अपने डिजिटल बोर्ड पर पिन कर सकते हैं। अब पुश पिन सिंबल इसलिए क्योंकि पिंटरेस्ट को विजुअल डिस्कवरी प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया था, जहाँ यूजर्स रियल बुलेटिन बोर्ड पर नोट्स को पिन करने की तरह ही इसमें इंटरेस्टेड कंटेंट को सेव या कह सकते हो पिन करके रख सकते हैं। पिंटरेस्ट के नाम का भी मीनिंग है, जो कि मिक्सचर है पिन और इंटरेस्ट का। पिन जो कि बोर्ड पर चीजों को पिन करने को रिप्रेजेंट करता है, और इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि यूजर्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट सेव करते हैं। नंबर 2, फेडेक्स। अब देखो, मैंने इंट्रो में ही पूछा था कि इसमें ऐसा क्या डिटेल छुपा हुआ है। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया तो इस लोगो में E और X लेटर के स्पेस में ध्यान से देखो। इस ब्लैंक स्पेस में एक एरो बना हुआ है। अब इसका मीनिंग क्या है? वेल, फेडेक्स एक शिपिंग कंपनी है, तो फेडेक्स के लोगो में ये एरो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि शॉपिंग कंपनीज के लिए एक एसेंशियल क्वालिटी होती है। इस एरो की मदद से ये कंपनी वाले बताना चाहते हैं कि हमारी कंपनी फास्ट और एक्यूरेट डिलीवरी प्रोवाइड करती है। तो फाइनली नंबर 1 पे है हुंडई। इसका लोगो भी सिंपल लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में इसके लोगो में H को ऐसा डिजाइन इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें 2 इंसान हैंडशेक कर रहे हैं ऐसा लगेगा, जिसमें एक बंदा सेल्स पर्सन है और दूसरा सेटिस्फाइड कस्टमर। और इस कंपनी का नाम हुंडई का भी एक मीनिंग है। हुंडई का मतलब कोरिया में मॉडर्न या न्यू एरा होता है।
तो आपको इनमें से कौन से लोगों के डिटेल्स पहले से पता थे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो जल्दी से लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले